उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक जायसवाल। स्वागत है आप लोगों का स्टडी गुरु पर। आज हम लोग बात करेंगे क्या एलियन है, अमेरिका ने इस पर क्या बोला है, यूएफओ पर पेंटागन की रिपोर्ट क्या आई है, तो इन सब पर बात करेंगे, है ना। और बात काफ़ी इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है और सबको ये ख्वाहिश रहती है कि चलो यूएफओ पे बात करते हैं और एलियन क्या होते हैं कि नहीं, सबके जहन में ये बात रहती है कहीं ना कहीं। तो इस पर बात करेंगे। बात करने से पहले आप लोग जाइए मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। इससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और जाओ मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लो, टेलीग्राम पे स्टडी गुरु नाम का मेरा चैनल है, उससे ऐड हो जाओ। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, है ना। फेसबुक पे फॉलो कर लो और जाओ के लाइक करो, सब्सक्राइब करो यार। करते नहीं हो आप लोग, करो ना। चलो बात करते हैं फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। देखो भैया, हम लोग के जहन में ये आजकल देखो बच्चों के सबको ये चीज़ कह रहता है कि यार कहीं क्या एलियन होते हैं क्या, या एलियन है क्या, क्या वो पृथ्वी पर आते हैं क्या। हर ये क्वेश्चन सबकी ज़बान पे है। और यार सोचते भी हम लोग हैं ना कि कहीं ना कहीं यार एलियन तो होंगे ही, और एलियन आते रहते हैं और सुनते भी रहते हैं। अभी देखो उसी की रिपोर्ट आई है, उसी पर बात कर रहे हैं कि अभी अमेरिका में फिर से एक यूएफओ देखा गया है। और अब की अमेरिका वालों ने इस यूएफओ को नकारा नहीं है। हालांकि हमेशा अमेरिका में ही यूएफओ देखे गए हैं अधिकतर, और अमेरिका वाले उसको नकार देते थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कुछ नहीं है, कुछ भी अपना बता देते थे कि ये ऐसा है वैसा है, ये आप लोग अंधविश्वास में पड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट नहीं है, ये मेरे एयरफोर्स का है, ये जहाज़ था, ये ऐसा आप लोगों को दिख गया। वो हमेशा नकारता आया है, वो हमेशा अपनी कहानियाँ बना देता था। लेकिन अब की उसने स्वीकार किया है कि हाँ एक यूएफओ देखा गया है। बहुत बड़ी बात है ये। कई बार कम से कम उसके यहाँ 120 अभी तक यूएफओ देखे जा चुके हैं, लेकिन उन सब पे उसने नकारा है कि नहीं यूएफओ नहीं है। लेकिन अब की बार उसने कहा कि हाँ यूएफओ है, देखा गया है, और इसी पर रिपोर्ट आई है। पेंटागन की रिपोर्ट इसी पर आई है। पेंटागन यहाँ वहाँ की एक आर्मी है अमेरिका की, उसका नाम पेंटागन है, तो उसी ने रिपोर्ट दिया है कि अब इस पर हम लोग रिसर्च करेंगे और इसकी एक पूरी फ़ाइल बनाएंगे, तैयार करेंगे, क्या है ये, कहाँ से आया है, मतलब इसको आइडेंटिफाई करेंगे और इसकी रिपोर्ट जाके कांग्रेस को सौंप देंगे। कांग्रेस जो कि वहाँ की संसद है अमेरिका की, तो उसको सौंप देंगे। अब आइडेंटिफाई का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, देखो आइडेंटिफाई का मतलब ये होता है कि हम लोग इसको पहचान जाएंगे। अब जैसे अभी इसको यूएफओ कह रहे हैं, यूएफओ का मतलब ही तो होता है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, उसका पूरा नाम है। कि यानी जिसको हम जानते नहीं हैं, जिसको पहचानते नहीं कि ये क्या है, ये किस तरीके आकार का है, कहाँ से आया है, कौन सा यान है, तो जिसको हम नहीं जानते उसको अनआइडेंटिफाई तो कहते हैं। तो उसी तरह अब अमेरिका ने कहा है कि हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे तो हम लोग जान जाएंगे कि हाँ ये इस देश का है या इस ग्रह का है, ये कहाँ से आया है। इसकी बात कर रहा है अमेरिका, इस पर रिपोर्ट पेश करेगा। और फिलहाल उसने यूएफओ की बात करी है और एलियन की बात नहीं की। एलियन की जो सच्चाई है उसको उसने नकार दिया है कि हाँ अभी एलियन नहीं है, एलियन की सच्चाई को हम नहीं मानते हैं, जब होगा तब देखा जाएगा और जब दिखेगा तब देखा जाएगा, अभी हमने नहीं देखा ना, हम जानते हैं। वो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है कि हाँ ये देखा गया है, यहाँ के आर्मी ने देखा है, अमेरिका के में देखा गया है, इस पर हम बात करते हैं और इस पर ही हम आइडेंटिफाई करेंगे, इस पर रिपोर्ट बनाएंगे कि कहाँ से आया है, क्या है, ये कौन है, तो इसकी रिपोर्ट सौंपेंगे। ये अमेरिका ने अपनी स्वीकार कर लिया है, नकारा नहीं है। हालांकि अधिकतर फ्लाइंग ऑब्जेक्ट उसी के देशों में ही देखे जाते हैं। अब हो सकता है भाई अमेरिका वालों की टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है, वो कुछ भी बना कर दिखवा सकता है, कुछ भी चर्चा में बने रहने के लिए कि हाँ, क्योंकि अधिकतर मैंने बोला ना कि अमेरिका में ही सब चीज़ें देखी जाती हैं। मतलब भारत में अभी तक दिखी है ना, हमको लगता है किसी और देश में दिखी होंगी, सब अमेरिका में देखी जाती हैं। तो क्या इसके पीछे की असलियत है वो तो अमेरिका खुद ही खुलासा करेगा, और क्यों खुलासा करेगा तो पता ही चल जाएगा फिलहाल कि असली बात होती क्या है। अब ये इस एलियन को देख लो, इस एलियन को उसने नकार दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि मैं ये मानता हूँ, मैं क्या, ये साइंस भी कहती है कि देखो गैलेक्सी एक नहीं है, गैलेक्सी बहुत सी गैलेक्सियाँ हैं और यूनिवर्स में कहीं ना कहीं तो एलियन होंगे ही, क्योंकि हमारी गैलेक्सी है उसमें हम अपने ज़्यादा ग्रहों को जानते हैं। इसी तरह कई गैलेक्सियाँ हैं और उन गैलेक्सियों में अपने भी ग्रह होंगे, तो उस किन ग्रह पे है एलियंस रहते हों
रहते हैं एलियन। ये साइंस भी कहता है कि एलियन हैं, क्योंकि हम ही एक सभ्यता नहीं है। अब गैलेक्सी है तो जाहिर सी बात ग्रह होंगे, और ग्रहों में कोई ना कोई सभ्यता भी निवास करती होगी। अब वो भाई कितने लाइट ईयर्स दूर हैं, पहली बात तो गैलेक्सी कितने लाइट ईयर्स दूर होती है और ग्रह कितने लाइट ईयर्स दूर होते हैं। अब किस पे हूँ वो, ये हम नहीं कह सकते, ना हम बता सकते हैं, ना भी साइंस बता सकता है, क्योंकि हमारी जो टेक्नोलॉजी अभी उतनी उन्नत नहीं है। हो सकता है उनकी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा उन्नत हो, लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी अभी इतनी उन्नत नहीं है। तो वो लोग आते रहते हों, लेकिन हम लोग अभी वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं। हम लोग अभी चंद्रमा और इस पर ही, मंगल पर ही पहुँचने के लिए प्रयास करते हैं कि उस पर ही और भी चीज़ें खोजी जा सकें। हालांकि पहुँच चुके हैं, कई बार पहुँच चुके हैं, लेकिन उस पर और भी धरती बनाने की प्रयास, धरती क्या मतलब शहर बनाने का प्रयास करते हैं। तो ये तो अभी हमारी जितनी टेक्नोलॉजी है, अब ये लाइट ईयर्स की हम लोग टेक्नोलॉजी का मुकाबला करें, अभी वो उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है। तो उसने एलियन की मिथ को अस्वीकार कर लिया है कि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। और इस फ्लाइंग